हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास के बारे में इसके पहले क्लास 1 का पहला 2 पेज आपको फर्स्ट पेज का पहला टॉपिक आपका पढ़ा दिया गया है। अब ये क्या है, यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, बोला है कि विश्व में सबसे पहले 4 सभ्यता विकसित हुई। तो विश्व में पहले 4 सभ्यता जो विकसित हुई बेटा, तो 4 सभ्यता कौन कौन सभ्यता है? तो भैया पहला है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो पहले मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ स्थित है? पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता भैया 2 नदियों के बीच में स्थित है। एक का नाम है दजला एवं दूसरा का नाम है फरात नदी। दजला एवं फरात नदी के बीच में कौन सी सभ्यता स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, सब नदी के किनारे स्थित है। फिर नील नदी घाटी की सभ्यता पर कौन स्थित है भैया? मिस्र की सभ्यता। कौन सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी पर कौन सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। फिर अगला सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के तट पर कौन सी सभ्यता भैया? हड़प्पा की सभ्यता, जो हम लोग को पढ़ना भी है। अभी मेसोपोटामिया पढ़ाएंगे आगे। फिर से देखिएगा, सिंधु नदी घाटी के तट पर कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। होंग हो या यांग टी सिंक्योंग नदी के तट पर कौन सी सभ्यता भैया? चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता वाला नाम ऐसे ही याद हो जाता है, होंग या यांग टी सिंक्योंग नदी सभ्यता। सिंक्योंग नदी घाटी सभ्यता कहाँ पर स्थित है भैया? चीनी सभ्यता। इस नदी के तट पर कौन सभ्यता है? चीनी सभ्यता। आगे चल जाते हैं। देखिए इराक को पहले पूर्व में, इराक जो देखे, इराक एक देश है, इराक को पहले सबसे पहले कहा जाता था मेसोपोटामिया सभ्यता। इराक को सबसे पहले कहा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यता आते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यता आते हैं। पहला है सुमेरियन सभ्यता, पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है बेबीलोनियन सभ्यता और तीसरा है असीरियन सभ्यता। तीसरा क्या बेटा? असीरियन सभ्यता। अब इन तीनों को सभ्यता को मिलाकर एक बड़ा सभ्यता बना था, जिसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता। ये तीनों को मिलाकर बना था मेसोपोटामिया सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मिलाकर, बेबीलोनियन सभ्यता मिलाकर और असीरियन सभ्यता मिलाकर, इन तीनों को मिला दिए थे तो मेरा बना था बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे आते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का सबसे पहले अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि, जिसमें 2 नदी हुआ, इसके जो बीच में आ रहा है ना वही नदी है। 2 नदी के बीच में जो भूमि आ रहा है, 2 नदी के बीच में जो भूमि आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आगे देखिएगा, आरंभिक सभ्यता के उद्भव के पश्चात विश्व इतिहास में प्रथम बार एक महान एवं वृहद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। जिसमें सभ्यता का जैसी उदय हुआ उसके बाद में जो भैया आरंभिक सभ्यता जो विकसित हुआ, उसके दम जस्ट बाद एक बृहद मतलब बड़ा साम्राज्य का विस्तारित हुआ, जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। पहला है यूरोप महाद्वीप, दूसरा है जो एशिया में हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप, और तीसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अब इन तीनों को हम बोलते हैं, रोमन साम्राज्य को बोलते हैं, इसे 3 महाद्वीप का साम्राज्य कहा जाता है। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं 3 महाद्वीपों का साम्राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, रोम में 27 ईस्वी को गणतांत्रिक व्यवस्था का अंत हुआ। गणतांत्रिक व्यवस्था का जैसी अंत हुआ रोम में 27 ईस्वी में, उसी समय रोमन साम्राज्य की स्थापना हुआ था। उसी समय रोमन साम्राज्य की स्थापना हुआ। कितना हुआ था? 27 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसका प्रथम शासक क्वेश्चन पूछता है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अगस्त था। कौन था भैया? अगस्त था। कौन था? अगस्त। तो अगस्त के युग को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। अगस्त के युग को क्या कहा जाता है? मतलब अगस्त आए होंगे तो स्वर्ण का प्रचलित ज्यादा कर दिए होंगे, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिएगा, रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। तो रोमन साम्राज्य को भैया 2 भागों में बांट दिया। तो 2 भाग कौन कौन था भैया? पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पहला पूर्वी रोमन साम्राज्य, दूसरा है पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो फिर समझिएगा कौन बांटे थे भैया? बहुत अच्छा व्यक्ति थे बांटने वाला का नाम है रोमन सम्राट। रोमन का जो सम्राट थे जिनका नाम था डायोक्लेशियन बांटने का काम किए थे। तो भैया क्यों बांटे थे? उसको विकासशील बनाने के लिए।
कि जितना बांटेंगे ना उतना विकासशील बनेगा कौन? रोमन सम्राट। वही लिखा हुआ कुशल संचालन या विकास के लिए। तो कब ये रोमन सम्राट का जन्म कब हुआ था? 284 ईस्वी। तो जन्म हुआ था 305 ईस्वी में। वो क्या कर गया था? सॉरी, इसके बीच में बांटे थे, इसके बीच में ये बांटे थे। आगे समझिएगा, रोमन सम्राट, रोमन का सम्राट कौन थे भैया? डायोक्लेशियन। कौन थे? डायोक्लेशियन। अब डायोक्लेशियन देखिएगा, निमन से समझिएगा। डायोक्लेशियन एक चीज जाते जाते एक अच्छा कर दिए, काम कर दिए कि इसी काल में, उन्हीं के काल में इजराइल में विश्व इतिहास के सर्वप्रथम प्रमुख धर्म ईसाई धर्म की स्थापना कर दिया। ईसाई धर्म का स्थापना करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, रोमन का सम्राट डायोक्लेशियन थे। रोमन सम्राट डायोक्लेशियन थे जो ईसाई धर्म की स्थापना किए थे। वो अपने काल में जब रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांटे थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग में बांटे थे, उसी समय ईसाई धर्म को स्थापना करते थे कौन? डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन कौन था? रोमन सम्राट